सिर्फ बच्चा बच्चा नहीं, आज घर में पाले हुए गाय, बैल, भैंस, कुत्ते भी जान चुके हैं कि 2000 रुपए के वो गुलाबी वाले नोट आरबीआई ने वापस लेने का फैसला किया है। 30 सितंबर तक की आखिरी तारीख है। उसके पहले आप बैंक के लाइन में लगकर एक दिन में 20,000 रुपए यानी कि 10 नोट 2000 के वापस करके उसके बदले में करेंसी और ले सकते हैं। और ये फैसला वैसे पिछली बार की तरह धूम धड़ाके से नहीं किया गया जैसे राष्ट्र के नाम संदेश दिया गया था, और हर चीज़ का क्रेडिट लेने वाले ने इस बात का क्रेडिट नहीं लिया। तो कायदे से तो इसको हम कोई ऐलान मनबे नहीं करते हैं, लेकिन न्यूज़ चैनलों ने बता दिया कि जैसे इस नोट को लाना मास्टर स्ट्रोक था वैसे ही इसका वापस जाना भी मास्टर स्ट्रोक है। तो अब देखिए, मानना ही पड़ेगा। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। राहुल गांधी का एक पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है जो उन्होंने नोटबंदी के बाद किया था और पूछा था कि 1000 के और 500 के नोट हटाकर 2000 के नोट लाने से ब्लैक मनी पर कैसे वार हो जाएगा। और उस ट्वीट से ज़्यादा उस पर आए हुए रिप्लाई वायरल हो रहे हैं। कई लोग बहुत खुश हैं कि उनके पास एक भी 2000 का नोट नहीं है, इसलिए उनको लाइन में लगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोगों को इस बात का अफसोस भी है कि उनका पर्स में 2000 रुपए का एक नोट रखने का सपना ही रह गया। क्या रे भिख मंगिया? ऑटो वाले, सब्जी वाले जो 2000 का नोट देखते ही एकदम भाग छूटते थे, सामान देने से मना कर देते थे, सवारी ले जाने से मना कर देते थे, उन्होंने भी थोड़ा सा राहत की सांस ली है कि चलो इससे पीछा छूटा। लेकिन यह तय है कि 2000 नोट के वापस जा रहे हैं जहां से आए थे वहीं पर। और लोग ये खबर सुनते ही फटाक से ठेके वाली लाइन छोड़ के बैंक वाली लाइन में लग गए, ऐसे भी समाचार सुनने को मिले हैं। नोट वापसी के बाद जनता के मन में 3 सवाल हैं जिनके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। पहला सवाल तो ये है कि नोट वापसी आखिर हुई क्यों? दूसरा, नोटबंदी से या नोट वापसी से फायदा क्या हुआ? और तीसरा कि अब इसके बाद क्या, कौन से नए नोट आएंगे? तो देखिए, जितने मुंह उतनी बातें हैं। अगर सबके मुंह की बात छीन ली जाए तो ये बातें निकलकर सामने आती हैं कि देखिए, नोटों में लगी हुई चिप थोड़ा पुरानी पड़ गई थी और उसने प्रॉपर सिग्नल देना बंद कर दिया था। इसलिए ज़्यादातर लोगों के घर में जो ब्लैक मनी, जो रिश्वत का पैसा इकट्ठा होकर मिलता था, वो 2000 रुपए के गुलाबी नोट ही मिल रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, चिप तो बिल्कुल ठीक थी, सही काम कर रही थी, बस उसमें लगी बैटरी उतर जा रही थी बार बार, तो एक बार उसको बैटरी को चार्ज करके फिर से जनता को वापस कर दिया जाएगा। कुछ विद्वानों का मत है कि उसमें लगी NGC यानी नैनो GPS चिप जो है वो 5G टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल नहीं थी, इसलिए नोट वापस लिए जा रहे हैं। ये झूठ है। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए 1000 और 500 के नोट बैन किए गए थे। अब उनकी रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल और गले का टॉन्सिल बर्बाद करने के लिए 2000 के नोट भी वापस किए जा रहे हैं। एक और कारण बताया जा रहा है कि 2000 का नोट ब्लैक मनी को समाप्त करने के लिए लाया गया था मार्केट में, लेकिन हर जगह जहां ब्लैक मनी मिलता है तो वो एक गुलाबी नोटों के ही शक्ल में मिलता है। अब कंफ्यूजन ये हो गई है कि इसको ब्लैक मनी कहा जाए या पिंक मनी। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल की तरफ कि नोट वापसी के फायदे क्या हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मतलब किसी भी समझदार इंसान ने, अर्थशास्त्री ने नोटबंदी को फायदे की चीज नहीं बताया, उल्टा इसको एक मूर्खतापूर्ण फैसला बताया जिससे जनता परेशान हुई। वही हाल नोट वापसी का भी है। नोटबंदी का एक फायदा जरूर हुआ था, घर में शादी है, वैसे नहीं है। अब तीसरा अहम सवाल कि अब आगे क्या, कौन से नए नोट आएंगे, कौन सा नया तमाशा देखने को मिलेगा। तो विद्वानों का मत है कि इस बार 2500 के नोट आएंगे और उसमें सोलर पैनल भी लगा होगा ताकि जो चिप चार्ज करने के लिए बिजली की खपत होती थी उसको कंट्रोल किया जा सके और सोलर से बेनिफिट ले सकते हैं। 2500 के नोटों का कलर ब्लैक होगा ताकि ये जहां भारी मात्रा में पकड़ा जाए उसको सीधे ही ब्लैक मनी कह दिया जाए। ये 5G कंपैटिबल होगा, यानी नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेगा। और एक नई बात बताता हूं, इसकी चिप में आप MP3 गाने भी भरवा सकेंगे। ये झूठ है। बाकी तमाशों की तो देखिए कोई कमी है नहीं, उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत तेज है। अगर बेरोजगार जनता में मनोरंजन की कमी होगी तो वो आके राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे और कहेंगे कि कल से सबको सड़क पर नंगे होकर नहाना है। और देखना, फिर न्यूज़ चैनल जनता को इसके फायदे बताएंगे और सड़कों पर लंबी लाइन लगी रहेगी नंगे होकर नहाने के लिए।